का विषय भी बड़ा रोचक विषय है। जिस विषय पर गहनता से अध्ययन और साधना करने का मेरा मन रहता है वो है इंडियन इथॉस, माने भारतीय मर्म। इथॉस का सबसे निकटवर्ती शब्द मर्म है। भारतीय मर्म और भारतीय संस्कृति दोनों में भेद है। भेद यह है कि भारतीय मर्म विशुद्धता, वेद, वेदांत, उपनिषद, स्मृति, पुराणों पर आधारित है। भारतीय संस्कृति कई चीजों का समागम है, जिसमें इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, पारसी, ये सभी धर्मों का समन्वय है। हमारा संगीत, हमारी बहुत सी कलाएं, उन सब में संस्कृति दिखती है। लेकिन भारतीय मर्म, विशुद्धता इसी भूमि, इसी मिट्टी की उपज है, और जिसका सबसे बड़ा नाम है हमारे यहाँ अध्यात्म। विश्व बहुत बड़ी प्रगति की ओर कदम बढ़ा चुका है, स्थूल से सूक्ष्म हो रहा है, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो या मैनेजमेंट का क्षेत्र हो। और मैं अपनी दृष्टि से जब से मैनेजमेंट के विषयों का अध्ययन करना आरंभ कर चुका हूं, मैं ये पाता हूं कि वी ऑल आर मैनेजर्स। ज्यों-ज्यों मेरा शोध आगे बढ़ता गया, मेरा विश्वास दृढ़ होता गया कि मात्र वही व्यक्ति जो किसी कंपनी में कार्यरत है वो मैनेजर नहीं हो सकता। उतना ही मैनेजर उस व्यक्ति का ड्राइवर भी है, उतना ही मैनेजर एक गृहिणी है, उतना ही मैनेजर कोई व्यक्ति जो दुकान चलाता वो है। वी ऑल आर मैनेजर्स। कोई ऐसा विषय मुझे मैनेजमेंट के अंतर्गत ऐसा नहीं दिखा जिसकी सीमा सिर्फ एक कंपनी में कार्य करने वाले मैनेजर तक सीमित हो। वी ऑल आर मैनेजर इन आवर ओन इंडिविजुअल कैपेसिटी। इसलिए एक बहुत ही रोचक विषय हमारे यहां आता है कि एक मैनेजर को सबसे बड़ा काम करना पड़ता है क्या? ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, मानव संसाधन को मैनेज करना। आप इसे ह्यूमन रिसोर्स कहें या रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहें, क्योंकि जब मानव संसाधन की बात आती है तो हम रिश्ते नातेदारों में भी ह्यूमन रिसोर्स करते हैं। जब मानव संसाधन की बात आती है तो अपनी मार्केट एसोसिएशन में मिलने वालों से, खरीदारों से, अपने सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, सबके साथ मानव संसाधन का रिश्ता जुड़ता है। वी ऑल मैनेज ईच अदर। हम सब एक दूसरे को मैनेज करने का प्रयास करते हैं। तो भारतीय अध्यात्म में कौन से ऐसे सूत्र हैं जिनके माध्यम से आज की इस नवीन प्रबंधन विधा को मार्गदर्शन दिया जा सकता है? क्योंकि अमेरिका आदि में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जितनी नीतियां बनी हैं वो लगभग धीरे धीरे सिद्ध हो गया कि बहुत कारगर नहीं है। और जिन नीतियों की अवधारणा हमारे यहां ऋषियों ने की थी टू मैनेज ह्यूमन रिसोर्स, वो ऐसी है कि अकाट्य है। उनको रेप्यूडिएट करना आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका स्रोत बड़ा महत्वपूर्ण है। उनका स्रोत है मनुष्य की मूल चेतना। हमारे यहां ऋषि कहता है कि यह जन्म अपने आप में एकमात्र जन्म नहीं है, यह जन्म पिछले कई जन्मों के बाद की एक कड़ी है। इसके बाद भी जीवन है, इसके बाद पता नहीं कितने जीवन और हैं, किसी को ज्ञात नहीं। यह नहीं हो सकता कि वी आर सिंपली पैराट्रूप्ड, हमारा कल ही पहली बार आविष्कार हुआ था ना, इससे पहले भी बहुत से जीवन हो चुके हैं। ऋषि कहता है कि अगर जीव के पहले भी जीवन हुए हैं तो उन जन्मों में उसकी कुछ स्मृतियां थी, उसके अनुभव थे खट्टे मीठे, जो अगले जन्म में उसके व्यवहार के रूप में, उसके संस्कार के रूप में, और मोटे रूप से कहें तो वृत्ति के रूप में आगे जाते हैं। वृत्त माने गोलाकार। मनुष्य जिस गोलाकार स्वभाव के अंतर्गत पूरा जीवन व्यतीत करता है उसे वृत्ति कहते हैं। जीव की वृत्ति क्या है? इसलिए कहा जाता है कि बच्चे की वृत्ति को जानो, उसके बाद उसे सुझाव दो कि तुझे क्या बनना चाहिए। होड़ संस्कृति छोड़ो, उसकी वृत्ति को समझो। हम वृत्ति नहीं समझ पाते। कहीं ना कहीं देखा देखी और आपाधापी में हम लबादे ओढ़ना चाहते हैं, वृत्त नहीं समझ पाते। ऋषि कहता है कि हर जीव एक विशिष्ट भिन्न प्रकार की वृत्ति के साथ जन्म लेता है, जो निर्भर करती है उसके पूर्व जन्म के साथ, वर्तमान जन्म के साथ।
इन दोनों का समागम उसकी वृत्ति का निर्माण करता है। ऋषि कहता है इसी वृत्ति से 3 प्रकार के तत्व जन्म लेते हैं। गीता के 14वां, 16वां और 18वां अध्याय, मेरे ख्याल में न्यू जर्सी में तो ये सूचना आई है कि न्यू जर्सी में श्रीमद् भगवद गीता को अब कोर्स करिकुलम में इंक्लूड कर लिया गया है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस कि भगवद गीता को इंक्लूड किया गया है। इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस। लेकिन उससे बड़ी बात है कि क्यों किया गया, क्योंकि जाना गया कि मनुष्य की वृत्ति कहीं और निर्भर करती है। गीता के 14, 16 और 18वें अध्याय में मनुष्य की वृत्ति 3 भागों में बांटी गई है, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी। 3 प्रकार की वृत्तियों पर मनुष्य को उसका वर्गीकरण किया गया है। जिस प्रकार हमारे यहां आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ 3 प्रकार के आधार से ही रोगी की मानसिकता, रोगी की व्याधि का मूल्यांकन किया जाता है और निदान पद्धति भी उसी पर आधारित है। ऋषि कहता है कि अगर जीव का विकास करना है, इफ अ ह्यूमन बीइंग हैज टू बी डेवलप्ड, तो उसके लिए हमें 3 बातों का सतत प्रयास रखना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे किसी आयु का क्यों ना हो। क्या 3 बातों का? आज बात हो रही है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। वो 3 बातें हैं। ऋषि कहता है पहली बात, मनुष्य में निरंतर पवित्रता को विकसित करते रहो। अगर पवित्रता का विकास नहीं होगा, उसकी बुद्धि को पवित्रता के द्वारा स्नान नहीं कराया जाएगा, तो वो कुमार्गी बनेगा, कुचक्र रचेगा। अमेरिका में रिसेशन आया है, उस रिसेशन के अंतर्गत नए नए कुचक्र रचे जा रहे हैं। यहां हमें बहुत से कुचक्रों के बारे में ज्ञात नहीं है। लोगों की ईमेल आती है, मान लीजिए HDFC बैंक है या कैनरा बैंक है, उनके बैंक के प्रकार की वेबसाइट बनी हुई एक ईमेल आती है। ईमेल में पूछा जाता है कि आपको अगर अपने कर्ज के ऊपर कुछ माफी करानी है, ब्याज दर कम करानी है, तो कृपया आप बटन दबा करके अपने अकाउंट को यहीं से एक्सेस कीजिए। व्यक्ति अपने बैंक की वेबसाइट मानते हुए बिल्कुल वैसी प्रतीति में जाता है, अपना अकाउंट नंबर डालता है, पासवर्ड डालता है, आगे अकाउंट एरर से खुलता नहीं है। उतनी देर में दूसरा व्यक्ति उसके खाते में बची कुची रकम को निकाल जाता है। यह खबर आई है कि अरबों खरबों रुपया लोगों के खातों में से इस प्रकार से हर लिया गया है। यह क्या है? यह वो है कि उसके पास ज्ञान तो था, लेकिन ज्ञान क्योंकि बुद्धि उसकी पवित्र नहीं थी, कुमार्गी बना गया, कुचक्र रच गया, फ्रॉड बना गया। जो व्यक्ति फ्रॉड करता है, जो व्यक्ति हैकिंग करता है, वो व्यक्ति बुद्धि के धरातल पर कम नहीं है। इसीलिए हमारे यहां गायत्री महामंत्र में बुद्धि शब्द को प्रज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। प्रज्ञा, प्रज्ञा माने फार साइटेड विजडम, जो दूर की सोचे, अभी यहीं की नहीं सोचे, सिर्फ ये किन प्रकार नहीं सोचे। ऋषि कहता है कि चाहे कोई किसी प्रकार के भी व्यवसाय में क्यों ना हो, मे बी ही इज अ मैनेजर और अ जनरल मैनेजर और अ CEO, अगर उसकी बुद्धि पवित्र नहीं है तो कुचक्र रचेगा, और कुचक्र रचेगा, फंसेगा, लोगों को फंसाएगा, ना अपना हित सदेगा, ना किसी और का हित सदेगा। वो निश्चित रूप से कोई ना कोई इस प्रकार का काम रचेगा जिसके माध्यम से मुंबई की रेकी करवाएगा, RDX पहुंचाएगा, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि पवित्र नहीं है। ऋषि कहता है इसलिए मनुष्य की व्यक्तित्व को, उसकी वृत्ति को पवित्र करने के लिए प्रयास होने चाहिए, चाहे वो किसी प्रकार का व्यवसाय क्यों ना हो। इसीलिए हमारे यहां पर बुद्धि की पवित्रता के लिए ऋषियों ने जीवन भर के ट्रेनिंग का एक उपक्रम रखा था। देयर मस्ट बी उपासना एवरी डे मॉर्निंग। मनुष्य को उपासना करनी चाहिए। उपासना माने उप आसन, छोटा आसन, समान रूप से सामने, ईश्वर के सामने बैठने का एक प्रयास करना, उप रूप में बैठने का प्रयास करना। मर्म क्या है कि अगर प्रतिदिन मनुष्य शरीर से स्नान करने के बाद, जैसे विवेकानंद कहते हैं, इट इज रियली नेसेसरी टू बेद बाय अ बॉडी, लेकिन कभी शरीर का स्नान ना भी हो सके तो मन का आवश्यक है। कम से कम बुद्धि कुमार्गी नहीं बनेगी, इसलिए उपासना का क्रम रखा गया। दूसरी बात, ऋषि कहता है अगर जीव का विकास करना है तो निरंतर साधना उसके जीवन में रहनी चाहिए। नाउ साधना मीन्स व्हाट?
साधना डज नॉट ओनली कन्फाइन कि हम हिमालय की कंदराओं में बैठ जाएं, हम सिर्फ माला उठा करके बैठें, हम सिर्फ व्रत उपवास रखें। साधना का सिर्फ यह अर्थ नहीं है। साधना का अर्थ है कि निरंतर प्रयास करना आत्म मूल्यांकन के द्वारा। जिसे साधना का मर्म समझना है, मेरे ऋषि ने मुझे समझाया था, साधना का मर्म तब तक पूरा नहीं होता जब तक आत्म मूल्यांकन साथ में नहीं रखा जाता। इफ यू कैनॉट सी योर सेल्फ इन अ मिरर, अगर अपने आप को आईने में नहीं देख सकते हम लोग नित्य स्तर पर, तो वो साधना नहीं है। उपासना हो सकती है, राम 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 राम, इस राम राम में बस हम खो गए, मूल्यांकन नहीं हो रहा। साधना और उपासना में बहुत बड़ा अंतर है। उपासना बस एक बार लय में खो जाने से होती है, और साधना स्वयं की विवेचना करने से, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस। इसलिए दोनों में भेद है। अगर कोई व्यक्ति उपासना कर रहा है तो कृपया उसे हम ये ना कहें साधना कर रहा है। उपासना ईश्वर की होती है, साधना जीवन की होती है। इसलिए ऋषि कहता है कि अगर अपनी क्षमताओं को विकसित करना है, चाहे वो मन की हो, शरीर की हो, बहुत जरूरी है कि आत्म अवलोकन साथ में जुड़ा रहे। जो व्यक्ति, इसीलिए हमारे यहां पर धीरे धीरे कहते हैं कि अगर आपको नौकरी में आगे प्रगति करनी है, व्यवसाय में प्रगति करनी है, तो ऑन जॉब लर्निंग जरूरी है। व्हेन लर्निंग एंड्स द ग्रोथ एंड्स। जिसके जीवन में सीखना रुक गया, उसका जीवन भी पोखर बन गया, पानी सड़ गया। इसलिए लर्निंग मस्ट कंटिन्यू थ्रू आउट योर लाइफ। मृत्यु पर्यंत तक सीखना है। इसलिए साधना का अर्थ क्या है? अभ्यास, ऑफ कोर्स अभ्यास, लेकिन सतत मूल्यांकन के द्वारा। मूल्यांकन समाप्त, साधना समाप्त। साधना समाप्त, जीवन की प्रगति समाप्त। भले ही हम कितने पवित्र क्यों ना हो, ईमानदार आदमी कई बार साधनात्मक नहीं होता, इसलिए उसकी दर नहीं पाती है। बहुत से ईमानदार आदमी इस बात का रोना बहुत रोते हैं कि हम ईमानदार हैं, बेईमान प्रगति क्यों करता है। वो भूल जाते हैं कि तुम पवित्र हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में साधना नहीं है, तुम आत्म मूल्यांकन के द्वारा आगे नहीं बढ़ पाते हो। इसलिए बहुत आवश्यक है कि मनुष्य की प्रगति के लिए, वृत्ति के परिमार्जन के लिए पवित्रता, साधना। तीसरा वाक्य जो ऋषि कहता है वो क्या है? टू डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स, द थर्ड एस्पेक्ट इज निष्काम कर्म, जिसे सबसे गलत रूप से हमने समझा है। निष्काम कर्म का अर्थ हमने इतने गलत स्वरूप में समझा जिसका कि कोई हिसाब नहीं। हमने समझा निष्काम का अर्थ यह है कि मात्र काम करो, जिस वक्त पगार लेने का समय आए भूल जाओ, तुम्हारा कोई पगार से लेना देना नहीं है। जबकि ऋषि निष्काम को यह नहीं कहता है। ऋषि निष्काम के अर्थ को और प्रिसीजन और प्रिसाइज और सीमित करके व्यक्त करता है कि कर्म करते समय तुम्हारे मन में उसके फल की कामना उस समय नहीं होनी चाहिए, अन्यथा तुम्हारे हाथ के कर्म के द्वारा जो तुम्हारी प्रतिभा है वो व्यक्त नहीं हो पाएगी। अगर मेरी एक दृष्टि ये हो, मान लीजिए यहां बैठने वालों की टिकट हो और मेरी दृष्टि में ये रहे कि आज सीटें भरी नहीं है, टिकट पूरी खरीदनी लोगों ने, आज पता नहीं मुझे आज क्या कमाई होगी, मैं कमाई की तरफ अटका रहूं, तो मैं अपने विषय के साथ सर्वस्व अपने आपको अर्पित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी दृष्टि कहीं ज्यादा अटकी रहेगी उस आने वाली आमदनी की तरफ जो टिकट से होने वाली है। इसलिए ऋषि कहता है कि फल तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा। व्यास जी ने इस बात को बहुत गहरे रूप में व्यक्त किया है। आई होप व्यास जी कुड हैव बीन रियली अंडरस्टूड, ही हैज बीन टोटली मिसअंडरस्टूड, क्योंकि इसका प्रतिपादन व्यास जी ने गीता में किया है। कृष्ण के माध्यम से उन्होंने इसे गीता में व्यक्त किया है। तो निष्काम अर्थ कर्म का अर्थ है कि कर्म करते समय, चाहे वो स्ट्रेटजी बनाना है, चाहे वो स्वयं काम पर निकलना है, कोई काम करना है, चाहे व्यवहार है, चाहे संवाद है, उस समय समर्पित होकर के पूर्णतः काम को 100% दे दो। गिव योर सेल्फ 100% टू द जॉब एट हैंड। फल छोड़ो कुछ देर के लिए, फल को नहीं त्यागोगे तो तुम्हारी गुणवत्ता में विकास नहीं होगा, तुम्हारी एक्सीलेंस में विकास नहीं होगा, तुम संकीर्ण बने रहोगे, तुम्हारी प्रगति नहीं हो पाएगी। ऋषि कहता है मनुष्य की प्रगति सतत होती है पवित्रता के द्वारा, साधना के द्वारा, निष्काम कर्म के अभ्यास के द्वारा। निष्काम कर्म नहीं होता तो मुंबई में आपके लड़के उस प्रकार के प्रयोग नहीं कर पाते जो वो कर पाए।
उस प्रकार की विकट परिस्थिति में अपना प्रदर्शन नहीं दे पाते। वो निष्काम कर्म था, इसीलिए वो लड़के वो सब कुछ कर पाए जिस औनी पौनी परिस्थिति में हमने उनको झोंक दिया था। वो निष्काम कर्म था। अगर वो निष्काम नहीं होता तो कोई अपनी छाती नहीं लगाता। पीठ दिखानी सबको आती है। अगर उनकी छाती वहां लगती है, चाहे वो किसी प्रकार के अस्त्र हैं कि शस्त्र हैं कि परिस्थिति है, इस कारण क्योंकि निष्काम कर्म है, उस समय उसमें कर्म को स्वतः स्वयं को झोंक देना है। उस व्यक्ति ने भी निष्काम कर्म किया होगा जिस व्यक्ति ने सीएसटी स्टेशन पर डंडा छोड़ करके बंदूक छीन ली थी। और वो लोग निष्काम कर्म नहीं कर पाए जो 6-7 लोग सेमी ऑटोमेटिक वेपन लेकर के भी सीएसटी स्टेशन से वापस हो गए थे। तो निष्काम कर्म किसे कहते हैं, इससे समझने के लिए हाल का जो मुंबई कांड है ये सबसे सुंदर माध्यम बनता है। जो निष्काम करने वाला था लाठी छोड़ के बंदूक छीनता है, और निष्काम करने वाला नहीं था निष्काम कर्म, वो अपने सेमी ऑटोमेटिक वेपन के साथ कैमरे में दिखता है वापस कहीं छुप रहा है, बंदूक नहीं उठा पाता। क्यों? क्योंकि निष्काम कर्म करने की भावना नहीं है। तो ऋषि कहता है अगर मनुष्य में पवित्रता की स्थापना नहीं, मनुष्य का जीवन साधनात्मक नहीं, मनुष्य में निष्काम कर्म करने की प्रेरणा नहीं है, तो जीव कभी उत्कर्ष को प्राप्त नहीं हो पाएगा। He cannot enhance the levels of his own being। आगे चल के ऋषि कहता है कि हमारे यहां पर जीव को जब 3 वृत्तियों में बांटा गया है, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी, इसे समझना बहुत आवश्यक है। जिस किसी को भी बच्चों को मार्गदर्शन देना हो, वो बच्चे की वृत्ति समझने का प्रयास करें। चाहे मार्गदर्शन बच्चे का हो, अपने साथ काम करने वाले किसी कर्मचारी का। ऋषि कहता है सात्विक वृत्ति उसे कहते हैं जिसकी प्रायोरिटी, प्राथमिकता, प्रायोरिटी, ए मैन इज नोन बाय द प्रायोरिटी ही हैज गॉट। एक व्यक्ति के बारे में अगर जांचना है, एक घर में ही 2 बच्चे हों, दोनों की प्रायोरिटी अलग हो सकती है, दोनों की वृत्ति अलग हो सकती है। एक मां बाप की संतान अलग अलग वृत्ति लेकर जन्म लेती है। यह कोई गारंटी नहीं है कि अगर एक मां बाप की संतान है तो दोनों एक वृत्ति से जन्म लेंगे। नो, हर व्यक्ति अपनी विशिष्ट जीवन यात्रा में आया है। पिछला जन्म उसका भिन्न और पृथक हो सकता है, आगे की यात्रा उसकी भिन्न और पृथक हो सकती है। ऋषि कहता है सात्विक वो जिसकी प्रायोरिटी है नॉलेज, और सेकंड प्रायोरिटी है आनंद, नॉट एंटरटेनमेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मनोरंजन एंड आनंद। मनोरंजन